आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी में ब्राह्मण विधायकों को पंकज चौधरी ने फिर से दी चेतावनी। क्या बीजेपी के नए कप्तान से डर गए हैं ब्राह्मण विधायक? बीजेपी में किसे खुश करने के लिए पंकज चौधरी ने किया ब्राह्मणों का अपमान। ब्राह्मण सम्मान में शंकराचार्य मैदान में कह दी बहुत बड़ी बात। साहब, जब नास मनोज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां यूपी बीजेपी के नए कप्तान पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक से बीजेपी के नए कप्तान साहब इस कदर नाराज हो गए हैं कि विधायकों को चेतावनी पर चेतावनी भेजे जा रहे हैं। मौजूदा राजनीति में ब्राह्मण कितने हाशिए पर पहुंच चुके हैं, इसकी मिसाल आज साफ देखने को मिल रही है। साहब, बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष ने एक बार फिर ब्राह्मणों को उनकी हैसियत बता दी है। साफ शब्दों में कह दिया गया है, अगर दोबारा ब्राह्मण विधायकों ने ऐसी कोई गलती की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ब्राह्मण समाज के इस घोर अपमान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का दर्द छलक उठा। भरे गले से उन्होंने कह दी बहुत बड़ी बात। सवाल ये है कि क्या नए भारत की बीजेपी में ब्राह्मणों का अपमान यूं ही होता रहेगा? सब बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इतना शेयर करें कि बीजेपी के नए कप्तान साहब तक ये बात आपकी पहुंचे, शायद उनके ज्ञान चक्षु खुल जाएं। अब चलते हैं सीधे मुद्दे पर। साहब, उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में लगभग हर जाति ने अलग अलग तरीकों से अपनी सियासी ताकत दिखाई है। ओम प्रकाश राजभर से लेकर अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जयंत चौधरी तक, इन सभी जातियों ने प्रदेश और देश की राजनीति में अपना स्थान बनाया है। इन सभी ने आपस में बैठकें की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उल्टा बैठकों के बाद और ताकतवर भी हुए हैं। लेकिन जब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने आपस में एक बैठक की तो साफ साफ शब्दों में ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया, भविष्य में ऐसी बैठक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात एक बार नहीं कही गई है, कई बार दोहराई गई है। अवध से चेतावनी का दौर शुरू हुआ और पश्चिम तक पहुंच गया है, लेकिन कप्तान साहब मानने को तैयार ही नहीं है। राम जाने रिमोट कंट्रोल कहाँ है उनका, ये तो कोई विशेषज्ञ ही बता पाएगा। पंकज चौधरी खुद जात की राजनीति की वजह से अध्यक्ष बनाए गए हैं, वरना सच्चाई ये है कि ना तो उन्हें कोई जानता है और ना ही उन्हें कोई पूछता है। साहब, आपने एक कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। यही हाल यूपी बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष का है। कप्तान साहब की अज्ञानता देखिए। वो सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि उनके अध्यक्ष एक ही जात के होते हैं। कप्तान साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खैर, पूरा देश जानता है कि बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जाति के आधार पर बने अध्यक्ष का यह कहना है कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? बीजेपी के नए कप्तान का कहना है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक बीजेपी के संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप नहीं थी। साहब, इसी राजधानी में बीजेपी के अन्य समाजों की बैठक होती रही है, लेकिन शायद वे संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप होती रही होंगी, इसीलिए तब कुछ किसी ने नहीं कहा। दुनिया जानती 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इसी राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लेकर गन्ना संस्थान, पंचायती राज संस्थान और विश्व सरैया भवन, इन सभी जगहों पर जमकर जाति आधारित सम्मेलन हुए हैं। सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इन सम्मेलनों में शिरकत की थी। ये तो रिकॉर्ड में रहती है, मगर इसके इतर बीजेपी छोटी छोटी जातियों को संगठित करने के लिए नुक्कड़ सभाएं भी करती है। तब जाति आधारित बैठकें करने का सिद्धांत कहाँ चला जाता है? साहब, इसी राजधानी में यादवों को रिझाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कितना बड़ा सम्मेलन कराया गया था, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि उस सम्मेलन से 50 यादव भी नहीं रिझ पाए हैं, लेकिन उस मंच से खुलेआम अपील की गई कि अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी में आए। तब पार्टी का अनुशासन और सिद्धांत कहाँ थे? बीजेपी में सारे कुटुंब इकट्ठा हो चुके हैं। छत्री कुर्मी समाज पंकज चौधरी के आवास पर एकजुट हुआ। लखनऊ में छत्री कुटुंब की बैठक हुई। गुजरों ने गुर्जर संसद की, लोध समाज की बैठक भी यहीं हुई। लेकिन तकलीफ सिर्फ ब्राह्मणों से हुई। क्यों? क्योंकि बीजेपी जानती है कि 90% वोट देने वाले ब्राह्मण आपके दास हैं। आपके लिए महफिल सजाएंगे, संगठन में दरी बिछाएंगे, और उनके पास चारा भी क्या है? यही भ्रम उन्हें ये सब कराया जा रहा है। साहब, ब्राह्मणों की शिकायतें भी क्या हैं? उनका मानना है कि आरएसएस, बीजेपी और सरकार में कहीं भी ब्राह्मण समाज की सुनवाई नहीं हो रही है, और सच भी है। संघ, संगठन और सरकार ब्राह्मण समाज का कोई बड़ा जिम्मेदार पदाधिकारी भी नहीं है जिसके पास जाकर समाज अपनी बात रख सके। इसीलिए ब्राह्मण विधायकों ने इकट्ठा होकर अपना दुख दर्द साझा किया। ना संगठन सुन रहा है, ना अधिकारी सुन रहे हैं। सरकार में अपमान हो रहा है और अपने समाज और क्षेत्र के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। बेचारे माननीय जब अपनी वेदनाएं व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए तो ये बात ऊपर बैठे लोगों को नागवार गुजरी। अब ब्राह्मण विधायक डांटे जा रहे हैं, हर रोज चेतावनी पर चेतावनी दी जा रही है। एक कड़वा सच यह भी है कि ब्राह्मण समाज को जितना मान सम्मान पूर्व की सरकारों में मिला है, उतना नए भारत की बीजेपी में नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में दर्जनों जिलों के डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी से लेकर डीजीपी तक ब्राह्मण बनाए गए हैं। सरकार में 8 कैबिनेट मंत्री भी बने थे ब्राह्मण, और ब्राह्मण समाज से ही माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया गया था।
विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया गया है और भगवान परशुराम की जयंती पर अवकाश भी दिया गया है, मंदिर भी बनवाया गया है और 2022 में फरसा भी उठाया गया है। और आज वही समाज सिर्फ एक बैठक करने पर अपमानित हो रहा है। ब्राह्मण के अपमान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती ने कहा है, ब्राह्मण समाज को आप पराजित नहीं कर सकते हैं। यह वह समाज है जिसने सदियों से संघर्ष, गरीबी और लाचारी के बावजूद अपने संस्कार और स्वाभिमान को नहीं छोड़ा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को आईना दिखाते हुए कहा है कि जिन्हें अनुशासनहीन कहकर चेतावनी दी जा रही है, वही लोग अहंकारी सत्ता को शासनहीन कर देंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2027 से पहले बीजेपी के तिरस्कृत ब्राह्मणों के सम्मान की लड़ाई क्या मोड़ लेती है। क्या ब्राह्मण अपना खोया स्वाभिमान बचा पाएंगे और क्या अपमानित ब्राह्मण एकजुट हो पाएंगे? जनता आपका क्या कहना है? क्या यूपी बीजेपी के नए कप्तान की चेतावनी सही है या ये एक समाज में खुला अपमान है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट